रिएक्शन जी जी की केमिकल रिएक्शन की मिकदार या सतह, केमिकल रिएक्शन की सतह। वो कहता है एट अ सर्टेन टेम्परेचर, किसी खास दर्जा हरारत पर द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन इज मेजर्ड। केमिकल रिएक्शन की जो सतह है उसकी पैमाइश की जाती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन प्रिडिक्ट द स्कोप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। वो कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc की जो मिकदार है वो केमिकल रिएक्शन की सतह की पेशगोई कर सकती है। अगर आपको Kc की मिकदार मालूम हो तो यानी आप एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी पहले से बता सकते हैं। अब वो कैसे बता सकते हैं, ये नीचे इसके कुछ रूल्स दिए हुए हैं। एज मैग्नीट्यूड में बी वेरी हाई, वेरी लो और मॉडरेट, सो कैन बी एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो कहता है कि जैसे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत हाई हो सकती है या बहुत लो हो सकती है या दरमियानी हो सकती है, ऐसे ही एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बहुत हाई, बहुत लो या दरमियानी हो सकती है। एक्सटेंट का मतलब क्या है, सतह। समझ आ गई बात? यानी केमिकल रिएक्शन की सतह, किसी भी मौके पर केमिकल रिएक्शन की सतह। अब उसके लिए तीन बातें हैं, ये आप पीछे भी पढ़ चुके हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो डिटरमाइन करेगी एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। Kc की वैल्यू डिटरमाइन करती है यानी तयन करती है केमिकल रिएक्शन का की सतह का, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन का। अब कैसे तयन करती है कि अगर Kc की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम हो तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, रिएक्शन कभी ख़त्म नहीं होगा, रिएक्शन कभी ख़त्म नहीं होगा। रिएक्शन कभी ख़त्म नहीं होगा का मतलब यानी रिएक्टेंट्स जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगी, तामुलात का इर्तिका ज़्यादा रहेगा और जो हासिलात हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगी। समझ आ गई बात? यानी रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं हो सकेगा। और दीज आर कॉल्ड रिवर्स और बैकवर्ड रिस्पॉन्स। इस तरह के रिएक्शंस को रिवर्स रिएक्शंस या रिवर्स रिस्पॉन्स या बैकवर्ड रिस्पॉन्स कहा जाता है। ये बात समझ आ गई आपको? और इसकी मिसाल दी हुई है उन्होंने फ्लोरीन की, कि फ्लोरीन का कन्वर्ट होना मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में, F2 जब यानी सिंपल एटॉमिक फॉर्म सिंपल फ्लोरीन में कन्वर्ट होती है तो ये यानी ऐसा रिएक्शन है कि इसमें हमेशा मॉलिक्यूलर फ्लोरीन ज़्यादा रहती है और एटॉमिक फ्लोरीन कम रहती है। दूसरी बात, Kc इज़ वेरी लार्ज। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो वो बहुत ज़्यादा होना जो है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ अब प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाई रहेगी और रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगी, और ऐसे रिएक्शन जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो जाते हैं। समझ आ गई बात? यानी उनमें प्रोडक्ट्स यानी हासिलात ज़्यादा हो गए और रिएक्टेंट्स मामूली मिकदार में बाकी रह जाते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को फॉरवर्ड रिएक्शंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या फॉरवर्ड रिस्पॉन्सेस कहा जाता है। समझ आ गई बात? फिर उसके बाद तीसरी बात, अच्छा इसकी मिसाल दी हुई है जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलना और पानी का बनना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बना देती है। समझ आ गई बात? और बहुत कम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाकी बचती है। अब तीसरी और आखिरी जो वो है, Kc इज़ नीदर वेरी स्मॉल नॉर वेरी लार्ज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ना ही बहुत कम हो और ना ही ज़्यादा हो, तो इसका मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ये बराबर रहेगी। यानी रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में होगा, ना फॉरवर्ड होगा ना रिवर्स होगा। ये बात समझ आ गई बात? और इसकी मिसालें जो है नाइट्रोजन यानी डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड की हैं, जो कि
क्या बना देती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देती है। समझ आ गई बात। तो ये इक्विलिब्रियम हालत में ही रहता है।